लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा। विपक्ष अपना काम करता है, हम डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। सीएम साहब भी आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं कल, और इसका शिलान्यास रखने के तुरंत बाद फुल फोर्स में काम चल जाएगा। सर, जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के साथ साथ रोजगार भी मिलने वाला है, और क्या बड़े प्लान्स हैं इस एम्स के बाद? एम्स का तो यही है कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ओपीडी खुली जाएगी, सारी बढ़िया जो एम्स दिल्ली वाली स्थिति है वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा, जैसे कि गुड़गांव बन गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनके पास पैसा है। रेवाड़ी उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हो, सबको यहाँ पर वो चिकित्सा मिलेगी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है, एम्स के अंदर मिलती है। सर, पहले अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर, और अब एम्स जैसी बड़ी सौगात इस इलाके को, लोकसभा चुनाव में ये धार देने का काम करेंगे दोनों बड़े काम। हाँ, उसमें क्या शक की बात है, जब तो हमने अपनी नफरी 400 के करीब रखी है। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताते, जगह नहीं बताते। विपक्ष का जवाब सुनो, विपक्ष अपना काम करता है, हम डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। देखो पब्लिक क्या फैसला करती है। कुल मिला के विपक्ष यही काम करता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। देश तो आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब हमारी सरकार आई थी सन 14 के अंदर, तो हमारी विश्व के आर्थिक मुल्कों के अंदर 10वीं या 11वीं स्थिति थी, और इस वक्त आज के दिन हमारी 5वीं स्थिति है, और आने वाले समय के अंदर तीसरी स्थिति के ऊपर हम पहुंचने जा रहे हैं, एक बार जब मोदी जी की तीसरी सरकार बनेगी जब। सर, एक दिल्ली से अलवर मेट्रो का जो एक प्रोजेक्ट था, अभी उसको धारवाड़ा तक ही कर दिया गया है। लोग चाहते हैं कि इसे बावल तक किया जाए, क्योंकि बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, और आपका क्या प्रयास रहेगा कि इस बड़ी योजना को भी यहाँ तक लाया जाए? हमारा प्रयास पहले से ही था, RRTS नाम है इसका, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, और ये हमने प्रस्तावित था नीमराणा तक का, अलवर का, और उसके अंदर अभी तक धारवाड़ा तक तो मंजूर हो ही रहा है, काम चलने लग रहा है। ये थोड़ी रुकावट मैंने सुना है आ गई है कि भाई बावल तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके बारे में हम इस फंक्शन के बाद प्रयास करेंगे, और बावल तक तो कम से कम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हब है हमारा इंडस्ट्रीज का दक्षिण हरियाणा का बावल। विकसित भारत विकसित हरियाणा थीम रखी है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसके पीछे? एक जना भैया, विकसित भारत विकसित हरियाणा इसकी थीम रखी है, क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे? यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी? प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे को जरा समझा दूं कि 1000 साल तक जो इतिहास कहता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का विश्व की GDP के अंदर 24% से 27% तक का हिस्सा रहा करता था। फिर अंग्रेज आ गए, और जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गए, उस टाइम हमारा केवल 3.5% हिस्सा विश्व की आर्थिक स्थिति के अंदर छोड़ करके गए। उसके बाद 75 साल हमको आज़ादी मिली, तो हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम 10वें स्थान के ऊपर 14 के अंदर थे, आज के दिन 5वें या 4थे स्थान के ऊपर हैं, आने वाले समय के अंदर 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। ये सारे किस चीज़ के बलबूते के ऊपर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो विकसित होगा। कल और क्या बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि PM खुद आ रहे हैं? नहीं, वो तो 4 तय हो गई ना भैया, 4 चीज़ तय हो गई। एक तो ये हमारी एम्स की यहाँ पर माजरा के अंदर हो रही है, गुड़गांव के अंदर 5,500 करोड़ का मेट्रो मंजूर किया था कैबिनेट ने, केंद्र कैबिनेट ने, उसका भी फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहा है। यमुनानगर का 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, 100 लगने जा रहा है। एक झांसी, रोहतक, और झांसी से रोहतक का जो रेल लाइन है, रेल ट्रेन चलने वाली, वो होने जा रही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर ये एम्स कब उन्हें उपलब्ध होगा? 2 साल में। कितना समय लग जाएगा? 2 साल में तो लग जाएगा इसको बनने के अंदर। जो इनके ठेकेदार है ना, वो कहते हैं कि हमको 2 साल लगेंगे। ये तो दिस इज प्रस्तावित, और उससे पहले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन OPD जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी।